बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान रखे। अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत दे, खैर व आफियत करे। आज मैं बना रही हूँ पहले रमज़ान की दही फुल्कियाँ। रमज़ान स्पेशल बहुत मज़े की बनती हैं और हेल्दी भी होती हैं और बहुत सॉफ्ट बनती हैं। इतनी नरम व मुलायम बनती हैं, बहुत ज़्यादा। चलो आइए देखते हैं कैसे बनती हैं। ये मैंने लिया एक से 1.5 कप मैंने लिया बेसन। इसको मैं छाननी से छान लेती हूँ अच्छे से छान, ताकि इसमें जो लम्स हैं वो ना रह जाए, तो गुठलियाँ वगैरह ना हो इसमें। ठीक है, छानने का फ़ायदा ये होता है। और इसको बीट ऐसे करने कि वो लम्स ना रह जाए। ठीक है, अच्छे से बीट करना होता है। ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें मिर्च डाली है। 1.5 कप मैदा है। ठीक है, अब इसमें मैं तकरीबन 1 कप के करीब 1 कप पानी डालूँगी। वो जो कप मैंने आपको दिखाया वहीं 1 कप पानी इसमें जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स करना कि इसमें लम्स रह जाए। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन मैंने इसको एक ही साइड पे ना घुमाना है, एक ही साइड पे घुमाना है और इतना 5 से 7 मिनट मैंने इसको मिक्स किया है। ठीक है, और अब इसको मैंने ढक के रख दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। उतनी देर मैंने ये 3 सब्ज़ मिर्ची छोटी छोटी ली, एक बड़ी 2 छोटी, और एक लिया है मैंने थोड़ा सा धनिया सब्ज़। अब इसको मैं चट्टू में कूटती हूँ। चट्टू में कूट के तो फिर इसकी मैं बनाती हूँ चटनी। दही मेरे पास है तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। ये चटनी कूटी गई है और अब इसमें डालती हूँ दही। तो दही को अच्छे से करते हैं बीट। अच्छे से बीट करके तो अब इसमें मैं डालती हूँ चाट मसाला, और इसमें कुछ नहीं डालना, नमक जाएगा, ये सब्ज़ मिर्चें, धनिया और साथ में चाट मसाला। आप अपने हिसाब से डालें, हम अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। जौन सा मर्ज़ी चाट मसाला ले लें, आपको जौन सा पसंद है घर पे बना ले लें, किसी कंपनी का आपको पसंद है तो वो ले लें, जौन सा मर्ज़ी लेना। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। उतनी देर 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं वो बेसन लेती हूँ, इसको फिर अच्छे से मिक्स करती हूँ। देखिए मैं इसको मिक्स सिर्फ एक साइड पे कर रही हूँ, जिस ताकि इसमें जो हवा है ना वो निकल जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें इतनी है। ठीक है, अब इसको मैं घी मैंने पहले से गर्म कर दिया था। अब मैं एक एक करके इसमें डालती हूँ। और आप यकीन माने इस तरह इसको ज़्यादा बीट करने से, हिलाने से ना, ज़्यादा बीट करने से चम्मच के साथ बेसन को जितनी देर आप जितनी ज़्यादा इसको बीट करेंगे और इसको जितना ज़्यादा देर रख के फिर इसको बीट करेंगे, फिर बनाएंगे, तो इसमें मीठा सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही इतनी वो फूली हुई बनती है ना, बहुत मज़े की। देखें ना, खुद ही फूल रही हैं, देखें खुद ही फूल गई हैं। कोई मैंने मीठा सोडा नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली, लेकिन फिर भी देखें इतनी फूल के मोटी मोटी हो गई हैं। देखें इस तरह इनकी साइड चेंज कर रही हूँ मैं, अच्छे से इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। अब ये ढेर सारी हो चुकी हैं तैयार। देखें लाइट ब्राउन हो चुकी हैं और इनको अब निकाल लेते हैं। अब ये थोड़ी वाइट थी, मैंने कहा चलो ये भी अच्छे से ब्राउन हो जाए, अच्छे से पक जाए। ये भी मैंने निकाल ली। अच्छे से इसका तेल स्ट्रेन कर लूँ। ये देखें ये मैंने निकाल ली है। अब इनको मैंने ठंडा पानी लिया, उसमें मैं डाल देती हूँ। ठीक है, ठंडा पानी लेके उसमें डालनी है। उस वक्त तक जब तक ये नरम ना हो जाए, तकरीबन 5-7 मिनट लगते हैं ये नरम हो जाती है। इस तरह मैंने दूसरा बोल था वो भी तैयार कर लिया। और अब ये भी इसके अंदर डाल देती हूँ। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसे 5 से 7 मिनट रखती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये 5 मिनट हो चुके हैं, ये सॉफ्ट बहुत हो चुकी हैं। अब इनको मैंने ऐसे हल्के हाथों से इसको दबाना है
और जो दही मैंने तैयार किया था चटनी से उसमें डाल देती हूँ। ठीक है, हल्के हाथों से दबाते जाएं और उसमें डालते जाएं। ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा है तो बर्तन मैंने चेंज कर लिया है और सारी देखिए मैंने डालनी हुई है। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा 1 चुटकी जो 1 पिंच इसमें चाट मसाला जो ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। ये देखें मेरी दही फुल्कियाँ तैयार हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये पहले रमज़ान की रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।